कि आप लोग खैरियत से होंगे। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हफ्तावार सुन्नतों भरा दर्सो बयान इज्तिमा पढ़ने जा रही हूँ। अल्लाह का रिज़ा के लिए नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। राहे मदीना का मुसाफिर 163 मदनी फूल, एपिसोड नंबर 4। राहे मदीना का मुसाफिर के 15 हुरूफ की निस्बत से चलने की 15 सुन्नतें और आदाब। पारह 15 सूरह बनी इसराइल आयत 37 में इरशाद रब्बुल इबाद है, वला तमूसी फिल अर्दे मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला। तर्जमा कंजुल ईमान। और ज़मीन में इतरता न चल, बेशक हरगिज़ ज़मीन न चीर डालेगा और हरगिज़ बुलंदी में पहाड़ों को न पहुँचेगा। दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ 1197 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब बहारे शरीयत जिल्द 3 सफ़हा 435 पर फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। एक शख्स 2 चादरें ओढ़े हुए इतरा कर चल रहा था और घमंड में था। वह ज़मीन में धंसा दिया गया, वह क़यामत तक धंसता ही जाएगा। सरवरे कायनात शहनशाहे मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिशा औकात चलते हुए अपने किसी सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हा का हाथ अपने दस्ते मुबारक से पकड़ लेते। रसूले अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चलते तो किसी कदर आगे झुककर चलते, गोया के आप बुलंदी से उतर रहे हैं। गले में सोने या किसी भी धात यानी मेटल की चैन डाले लोगों को दिखाने के लिए गरीबान खोल कर अकड़ते हुए हरगिज़ न चले कि यह अहमिकों, मगरूरों और फासिकों की चाल है। गले में सोने की चैन या ब्रेसलेट पहनना मर्द के लिए हराम और दिगर धातों यानी मेटल्स की भी नाजायज़ है। अगर कोई रुकावट न हो तो रास्ते के किनारे दरमियानी रफ्तार से चलिए, न कि इतना तेज कि लोगों की निगाहें आपकी तरफ उठें कि दौड़े दौड़े कहाँ जा रहा है, और न इतना आहिस्ता कि देखने वाले को आप बीमार लगे। अमरद का हाथ न पकड़े। शहवत के साथ किसी भी इस्लामी भाई का हाथ पकड़ना या मुसाफा करना यानी हाथ मिलाना या गले मिलना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। राह चलने में परेशान नजरी यानी बिला ज़रूरत इधर उधर देखना सुन्नत नहीं। नीची नजरें किए परोकार तरीके पर चलिए। हजरत सैयदना हसन बिन अबी सिनान रदी अलैहि रहमतुल्लाह हसन बिन अबी सिनान अलैहि रहमतुल
हन्नान नमाज ईद के लिए गए। जब वापस घर तशरीफ लाए तो अहलिया यानी बीवी साहिबा कहने लगी, आज कितनी औरतें देखें। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह खामोश रहे। जब उसने ज़्यादा इसरार किया तो फरमाया, घर से निकलने से लेकर तुम्हारे पास वापस आने तक मैं अपने पाँव के अंगूठों की तरफ देखता रहा। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले राह चलते हुए बिला ज़रूरत बिलखुसूस भीड़ के मौका पर इधर उधर देखते ही नहीं कि मबादा यानी ऐसा न हो कि शरअन जिसकी इजाज़त नहीं उस पर नज़र पड़ जाए। यह उन बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह का तकवा था। मसला यह है कि किसी औरत पर बेइख्तियार नज़र पड़ भी जाए और फौरन लौटा ले तो गुनाहगार नहीं। किसी के घर की बालकनी या खिड़की की तरफ बिला ज़रूरत नज़र उठाकर देखना मुनासिब नहीं। चलने या सीढ़ी चढ़ने उतरने में यह एहतियात कीजिए कि जूतों की आवाज़ पैदा न हो। हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जूतों की धमक नापसंद थी। रास्ते में दो औरतें खड़ी हों या जा रही हों तो उनके बीच में से न गुजरे कि हदीस पाक में इसकी ममानियत आई है। राह चलते हुए खड़े बल्कि बैठे हुए होने की सूरत में भी लोगों के सामने थूकना, नाक सिनकना, नाक में उंगली डालना, कान खुजाते रहना, बदन का मैल अंगुलियों से छुड़ाना, पर्दे की जगह खुजाना वगैरह तहज़ीब के खिलाफ है। बाज़ लोगों की आदत होती है कि राह चलते हुए जो चीज़ भी आड़े आए उसे लाते मारते जाते हैं। यह कतअन गैर मुहज़्ज़ब तरीका है। इस तरह पाँव जख्मी होने का भी अंदेशा रहता है। नेज़ अखबारात या लिखाई वाले डब्बों, पैकेटों, मिनरल बोतल और मिनरल वाटर की खाली बोतलों वगैरह पर लात मारना बेअदबी भी है। पैदल चलने में जो क़वानीन खिलाफ़े शरअ न हो उनकी पासदारी कीजिए। मसलन गाड़ियों की आमदो रफ्त के मौके पर सड़क पार करने के लिए मयस्सर हो तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग या ओवरहेड पल इस्तेमाल कीजिए। जिस समत से गाड़ियाँ आ रही हैं उस तरफ देख कर ही सड़क अबूर कीजिए। अगर आप बीच सड़क पर हो और गाड़ी आ रही हो तो भाग पड़ने के बजाय मौका की मुनासिबत से वहीं खड़े रह जाइए कि उसमें हिफाजत ज़्यादा है। नेज़ रेलगाड़ी गुजरने के औकात में पटरियाँ अबूर करना अपनी मौत को दावत देना है। रेलगाड़ी को काफ़ी दूर समझकर गुजरने वाले को जल्दी या बेख्याली में किसी तारों वगैरह में पाँव उलझ जाने की सूरत में गिरने और ऊपर से रेलगाड़ी चढ़ जाने के खतरे
کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بغیر نیز بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پٹری سے گزرنا ہی خلاف قانون ہوتا ہے۔ خصوصاً اسٹیشنوں پر ان قوانین پر عمل کیجیے۔ عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے حتی الامکان روزانہ پون گھنٹہ ذکر و درود کے ساتھ پیدل چلیے۔ انشاءاللہ عز و جل صحت اچھی رہے گی۔ چلنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ شروع میں 15 منٹ تیز تیز قدم، پھر 15 منٹ درمیانہ، آخر میں 15 منٹ پھر تیز قدم چلیے۔ اس طرح چلنے سے سارے جسم کو ورزش ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ نظام انہضام یعنی ہاضمہ درست رہے گا۔ ریح، گیس، قبض، موٹاپا، دل کے امراض اور دیگر بے شمار بیماریوں سے بھی انشاءاللہ عز و جل حفاظت ہوگی۔ ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب، 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 اور 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب ہدیۃً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہو شامتیں قافلے میں چلو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود شریف درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوسۂ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔